मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी और आज हम करने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सेकंड लेसन का लॉन्ग आंसर और समरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरेस्टिंग वे में। तो समझते हैं द थीफ्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। किस तरह से एक चोर जो है एक अच्छे व्यक्तित्व में कन्वर्ट हो जाता है और एक अच्छे व्यक्तित्व के कारण किस तरह से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आइए जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। द थीफ्स स्टोरी, ये स्टोरी जो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ये बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं और ये मसूरी में आकर बस गए थे, तो इन्होंने अपने करेक्टर्स का नाम भी जो है इंडियन में रखा है। स्टोरी जो है एक 15 साल के लड़के की है जो अपने आप को हरी सिंह बताता है और वो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठता रहता है। अब एक दिन क्या होता है, कुश्ती के मैच हो रहा होता है और ये स्टेडियम जाता है। वहाँ पर ये अपने नए टारगेट की तलाश करता है। तो वहाँ पर इसे कोई दिखाई नहीं दिया, मगर एक सीधा सादा सा युवक दिखाई दिया जो 25 साल का है, जिसका नाम अनिल है और जो अपनी किताबें बेचकर अपनी जीविका कमाता है। अब ये क्या करता है, उसे टारगेट में अपने जाल में फंसाने के लिए, उससे बातचीत शुरू करने के लिए 2-3 फ्लैटरिंग वर्ड इस्तेमाल करता है, चापलूसी वाले वर्ड। उससे कहता है, ये हरी सिंह अनिल से कहता है कि यार तुम मुझे तो रास्कल लग रहे हो, रास्कल मुझे गैम्बलर लग रहे हो, तुम चोर दिखते हो। तो अनिल कहता है, भाई तुमने कैसे गैस करा कि मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ। इसी तरह से 2-4 फ्लैटरिंग बर्ड्स करके ये जो है उससे बी फ्रेंड हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। इसी तरह के फ्लैटरिंग बर्ड्स से जो है अनिल भी इससे बातें करता है और ये भी उससे बातें करने लगता है। और जब मैच समाप्त होता है तो ये अनिल के पीछे पीछे जाने लगता है। अनिल इससे पूछता है, भाई तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो ये अनिल से काम मांग लेता है कि मुझे काम चाहिए, मुझे अपने साथ रख लो। तो अनिल कहता है, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो ये सोचता है कि यार इसके पास कुछ है नहीं देने के लिए, पर इससे क्या लूँ, ये तो बिल्कुल खाली निकला। तो अनिल कहता है, भाई मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे सकता हूँ, मगर शर्त एक है कि तुम्हें जो है मेरा खाना बनाना होगा। अगर तुम खाना पकाना जानते हो तो मैं अपने साथ तुम्हें रख सकता हूँ, और शर्त यह है कि मेरा नाश्ता और खाना बनाना होगा। ये हरी सिंह ज़्यादा जिद करता है अनिल से, तो अनिल कहता है, ठीक है मैं अपने साथ तुम्हें रख तो लूँगा, मगर तुम्हें मेरा नाश्ता और खाना बनाना होगा, इसी शर्त पे मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। तो ये राज़ी हो जाता है, ये एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको खाना और नाश्ता तैयार करके दूंगा, मुझे अपने साथ थोड़ी सी जगह दे दो अपने कमरे में। तो अनिल क्या होता है, इसे अपने कमरे में ले जाता है और ये देता है फीका मीठा, और अनिल ऐसे ही खा लेता है। तो इसे लगता है कि अनिल काफ़ी अच्छा इंसान है, मैं इसे बुरा इतना बेकार खाना बना के देता हूँ और ये बिना बोले बिना मुझे खा लेता। अब ये क्या होता था, अनिल को जो है बेकार से कार खाना बना के देता था, बेकार स्वाद वाला खाना, बेस्वाद खाना बना कर देता था, अनिल ऐसे ही खा लेता था। तो इसे भी लगता था कि अनिल काफ़ी अच्छा इंसान है, मैं इसे इतना बुरा भला बना कर देता हूँ और ये ऐसे ही खा लेता है बिना बोले। और अनिल ने क्या किया, इसको पढ़ाना शुरू किया, इसको लिखना सिखाना शुरू किया, पढ़ना सिखाना शुरू किया, और धीरे धीरे ये लिखने और पढ़ने लगा। मगर इसका जो टारगेट था वो था अनिल का पैसा चुराना। ये एक अपने टारगेट की तलाश में था, किस दिन अनिल पैसा लेकर आए और मैं उसको चुराऊं। अब एक दिन क्या होता है, अनिल अपनी किताब बेचकर आता है पब्लिशर को और बहुत सारे पैसे के बंडल जो है लाता है और वो अपने तकिए में रख लेता है। अब हरी सिंह जो है अपने टारगेट की तलाश में रहता है, जब ये देखता है तो इसकी आंखें फट जाती हैं। ये कहता है, यार सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं इसके सारे पैसे चुराऊँ और भाग जाऊँ। तो अनिल क्या होता है, एक दिन क्या होता है, अनिल अपनी किताब पब्लिशर को बेचकर बहुत सारे पैसे लेकर के लौटता है कमरे में, और वो उस पैसे को अपने तकिए के नीचे रख लेता है, बंडल को रख लेता है, क्योंकि इसे भी पूरा विश्वास हो चुका था, काफ़ी समय हो गया था दोनों को साथ रहते रहते, हरी सिंह पर पूरा विश्वास हो गया था और ये उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, उसे इसीलिए जो है ये पढ़ना लिखना सिखा रहा था। मगर हरी सिंह के मन में जो था, इसके मन में तो अपना जो है चोरी वाला ही, पर हरी सिंह के मन में खोट था, वो चाहता था कि मैं किस दिन ये ज़्यादा पैसा लेकर के आए और मैं इसका पैसा लेकर के उड़ूँ। अब हरी सिंह के दिमाग में होने लगा, यार कैसे मैं इसका पैसा चुरा कर भागूँ अनिल का। जब अनिल सो जाता है तो ये उसका सारा पैसा निकाल करके जो है स्टेशन की तरफ भाग पड़ता है और ट्रेन बिल्कुल जाने के लिए तैयार ही होती है, गति पकड़ रही होती है। तब ये इसकी अंतरात्मा इसको झकझोरती है, ट्रेन गति पकड़ने वाली होती है और ये ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है। तभी इसकी अंतरात्मा इसको रोक देती है, कहती है, यार अनिल बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो इसे रोज़ थोड़े पैसे भी देता था और इसे पढ़ना लिखना भी सिखाता था। तो इसकी अंतरात्मा इसे रोकती है, कहती है, यार अनिल बड़ा अच्छा इंसान है, मुझे वो लिखना पढ़ना भी सिखा रहा था और रोज़ थोड़े खर्चे के लिए पैसे भी देता था। अब इसके पास 2 रास्ते थे, एक तो था सम्मान का रास्ता, सम्मान से जीने का, उस पर इसे ज्ञान भी मिलता, सारी चीज़ें मिलती। दूसरा रास्ता था बुराई के, दूसरा रास्ता इसके पास था बुराई का। उस पर इसके जो है पैसे कुछ दिन चलते, 7-8 दिन बाद समाप्त हो जाते, फिर क्या करेगा ये। तो इसके दिमाग में इस तरह के प्रश्न आने लगे कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का और एक
बुराई का, तब इसने अच्छाई वाला रास्ता चुना कि क्यों ना मैं जो है ये पैसे ले जा कर के वापस अनिल के पिलो में रख दूँ जहाँ से मैंने उठाए थे, और मैं एक सम्मानपूर्वक जीवन चुनूँ। तो अब ये धीरे से आता है और पैसे को वहीं पे रख देता है और सो जाता है। सुबह जब अनिल उठता है तो अनिल को पता था कि ये पैसे चुरा कर गया है, मगर अनिल इसको जो है इग्नोर कर देता है, मतलब अनदेखा करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, और सुबह उठ कर के इसे 50 का नोट देता है। और क्योंकि अनिल को भी विश्वास था कि अपने जो है एक युवक है और ये अपने रास्ते से भटक के पुनः जो है सच्चाई के रास्ते पर आ गया है और एक अच्छा इंसान बन जाएगा इसी तरह से। तो अनिल को पता होने पर भी वो जो है ऐसा करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं था, और इसे 50 रुपये देता है, और इस तरह से दोनों जो है दोस्तों की तरह आगे रहने लगते हैं। तो इस चैप्टर लिखने का मतलब रस्किन बॉन्ड साहब का ये है कि अगर बुरा इंसान भी है तो उसे जो है सच्चाई के अगर कितना भी बुरा इंसान है तो उसे सच्चाई के रास्ते पर अच्छे आचरण द्वारा लाया जा सकता है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, केवल उसको परिस्थितियाँ बुरा बनाती हैं, उसे जो है अच्छे आचरण द्वारा उसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है सेलेक्टिव चैप्टर्स के इस तरह के लॉन्ग आंसर बना रहे हैं कि उसमें समरी भी है और लॉन्ग आंसर भी है। कोई सा भी लॉन्ग आंसर अगर एग्जाम में आता है आप इसको लिख देंगे तो आपके आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द थीफ्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। पहला पॉइंट है इस लेसन का, पहला पॉइंट है हमारा 15 ईयर्स ओल्ड बॉय हु कॉल्ड हिमसेल्फ हरी सिंह। एक 15 साल का लड़का जो अपने आप को हरी सिंह कहता है, अप्रोच्ड अनिल, वो अनिल का पीछा करता है। हु वाज ए बुक राइटर, जो एक किताब का लेखक था। ड्यूरिंग ए रेस्टलिंग मैच, एक कुश्ती के मैच के दौरान, एक कुश्ती के मैच में 15 साल का लड़का जो अपने आप को हरी सिंह कहता था वो अनिल का पीछा करता है क्योंकि वो अनिल से दोस्ती करना चाहता था, उसका पैसा लेना चाहता था। एक कुश्ती के मैच से शुरुआत यहाँ से होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, हरी यूज्ड सम फ्लैटरिंग वर्ड्स एंड बिकेम फ्रेंड ऑफ अनिल। अब हरी सिंह ने क्या करा, हरी ने क्या करा, कुछ जो है चापलूसी वाले शब्द, तारीफ वाले शब्द इस्तेमाल करे और अनिल का दोस्त बन जाता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा, हरी सैड अनिल दैट ही वांट्स ए जॉब विद हिम। अनिल सैड दैट ही कैन ओनली फीड हिम ओनली इफ़ ही नोज हाउ टू कुक। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हरी सैड अनिल, हरी ने अनिल से कहा, दैट की आवाज़ यहाँ पे लगाएंगे की। हरी सैड अनिल दैट ही वांट्स ए जॉब विद हिम। हरी ने अनिल से कहा कि वो एक उसके साथ नौकरी करना चाहता है या ये चाहता है कि वो उसे नौकरी दिलाए। अनिल सैड, अनिल ने कहा, दैट ही कैन ओनली फीड हिम, अनिल ने ये कहा कि मैं उसे केवल खिला सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ओनली इफ़, अगर तुम, ही नो हाउ टू कुक, अगर तुम ये जानते हो कि खाना कैसे पकाया जाता है। अनिल ने कहा कि अगर तुमसे खाना पकाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें केवल खाने पर रख सकता हूँ, मैं तुम्हें केवल खाना खिला सकता हूँ। आइए फोर्थ पॉइंट क्या है, आगे क्या होता है। तो इस पे क्या होता है, अनिल जो है एग्री हो जाता है, हरी भी एग्री हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अनिल वाज ए गुड फेलो हु यूज्ड टू टीच हरी हाउ टू रीड एंड राइट। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अनिल वाज ए गुड फेलो हु यूज्ड टू टीच हरी हाउ टू रीड एंड राइट। अनिल जो है बहुत ही अच्छा आदमी था और ये हरी को सिखाता था। यूज्ड टू का मतलब सिखाया करता था, टीच हरी, ये हरी सिंह को पढ़ाता था और उसे बताता था किस तरह से हाउ टू रीड, किस तरह से पढ़ा जाता है, एंड राइट, और किस तरह से लिखा जाता है। अनिल बहुत ही एक अच्छा इंसान था और वो इसे लिखना पढ़ना भी सिखाता था और ये बदले में उसके लिए खाना बनाता था। हमारा, हरी वाज वेटिंग फॉर स्टीलिंग मनी फॉर ऑफ अनिल। हरी वाज वेटिंग फॉर स्टीलिंग मनी ऑफ अनिल दैट अनिल हैज़ अर्नड आफ्टर सेलिंग हिज बुक। अब हरी सिंह क्या था, हरी सिंह जो है एक अच्छे मौके की तलाश कर रहा था। हरी वाज वेटिंग फॉर स्टीलिंग, हरी प्रतीक्षा कर रहा था, फॉर स्टीलिंग मनी, पैसा चुराने की, ऑफ अनिल, अनिल का पैसा चुराने की हरी प्रतीक्षा कर रहा था। दैट, जो, यहाँ पे दैट का अर्थ निकालेंगे जो, अनिल अर्न आफ्टर सेलिंग हिज बुक, जो अनिल ने अपनी किताब बेच करके कमाया था। अब हरी सिंह क्या कर रहा था, जब भी अनिल पैसा लेकर आया था तो उसके अच्छा अवसर, चोरी का अच्छा अवसर तलाश रहा था कि कब अनिल सोए और कब मैं उसका पैसा लेकर भागूं। आफ्टर स्टीलिंग, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, आफ्टर स्टीलिंग द मनी हरी रीच्ड द स्टेशन जस्ट व्हेन द ट्रेन वाज अबाउट टू पिक अप द स्पीड। पैसा चुराने के बाद जो है हरी स्टेशन पहुंचा और ठीक उस समय पहुंचा जब ट्रेन जो है लखनऊ वाली जो एक्सप्रेस थी वो स्पीड पकड़ने वाली थी, मतलब ट्रेन बिल्कुल तैयार थी और धीरे धीरे चलने लगी थी।
7th पॉइंट है हमारा, वट इनर वॉइस स्टॉप्स हिम एंड ही रिटर्न्स टू अनिल। पर उसकी जो अंतरात्मा थी उसने उसे रोक दिया और वो जो है वापस अनिल के पास आ गया, क्योंकि उसके अंदर की जो इनर साउल थी, जो उसकी आत्मा की आवाज़ थी, तो उसमें से ये आवाज़ आई, उसके मन ने ये कहा कि यार अनिल बहुत अच्छा आदमी है और मुझे उसे जो है उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे लिखना भी सिखाता है, पढ़ना भी सिखाता है, खाना भी देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वापस जो है कि मुझे जो है एक सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहिए, तो वापस अनिल के पास आ जाता है। अगला पॉइंट है, बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट ही वांट्स टू लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, दैट ही वांट्स टू लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, के उसे जो है एक सम्मान का जीवन जीना चाहिए। उसे ये महसूस हो गया कि नहीं यार, ये चोरी वाला रास्ता ठीक नहीं है, इस पे बेइज्जती वाला रास्ता है, और मुझे जो है एक सम्मान वाला जीवन जीना चाहिए। कि पैसा तो मैं और बाद में भी बना सकता हूँ पढ़ लिख करके, वो मुझे पढ़ना भी सिखा रहा है, लिखना भी सिखा रहा है, कि मुझे जो है सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहिए। तो इसीलिए ये वापस अनिल के पास आ जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 9th पॉइंट है हमारा, अनिल डज नॉट शो दैट ही नोज अबाउट हिज थेफ्ट एंड ही एक्सेप्ट हरी। अनिल डज नॉट शो, अनिल ने ये नहीं दिखाया कि वो इसकी चोरी के बारे में जानता था और उसने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अनिल को तो पता था कि ये जो है पैसा लेकर चला गया है, उसके विश्वास का खून हुआ था, मगर अनिल को ये विश्वास था कि ये आएगा, तो अनिल ने बिल्कुल भी शो नहीं किया कि उसे जो है इसके बारे में पता था। 10th पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गेव हिम ₹50। दस अनिल ट्राइज टू रिफॉर्म ए टीनेजर हु हैज़ स्ट्रेड फ्रॉम द करेक्ट पथ। तो अगली सुबह अनिल ने उसे 50 रुपये दिए और इस तरह से उसने एक नव युवक को जो सच्चाई के रास्ते से, अच्छे रास्ते से भटक गया था, उसको रिफॉर्म कर दिया। रिफॉर्म का मतलब पुनः जो है उसे करेक्ट, सही रास्ते पर ला दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बुरा है तो उसे अच्छे आचरण द्वारा, अच्छी उसकी परवरिश देकर उसे अच्छे रास्ते पर लाया जा सकता है। यही रस्किन बॉन्ड कहना चाहते थे कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, उसको रिफॉर्म करके जो है सही रास्ते पर लाया जा सकता है, जिस तरह से जो है अनिल ने हरी को लाया। फ्रेंड्स, ये था हमारा लॉन्ग आंसर सेकंड चैप्टर का। हम 5 चैप्टर के लॉन्ग आंसर इसी तरह से डालेंगे और आपके एग्जाम में 5 में से 1 आ जाता है। आप कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का आए, आप ये पॉइंट अगर कंक्लूड करके लिख देंगे तो इसमें सारे आंसर आपके विद इन शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सभी इसमें आ जाएंगे। तो जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। मैं था समीम अहमद सैफ़ी। हर साल हमारे यहाँ के बच्चे 90+ मार्क्स इंग्लिश में ला रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गाइडलाइन है इस तरह की है, बच्चा कम याद करे और उसका पूरा चैप्टर और पूरे सिलेबस, पूरी समरी उसकी इस तरह से हो जाए कि वो कोई सा भी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ईजिली बना सके। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं था समीम अहमद सैफ़ी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल मैथ ट्रिक चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद जय भारत।